इतिहास बताओ। हवेली का इतिहास जी। क्या बताएं जरा? बताओ भाई, मेरा किसका था? हवेली का इतिहास ये है कि मियाँ राम जी का हमारे सबसे बड़े पूर्वज जो है मियाँ राम जी थे, उनके नाम से मियाँ राम जी का बाग है टोडा रायसिंह के अंदर। तहसील के सामने जो है उनके नाम से मियाँ राम जी का बाग है। सबसे पहले वंशज वो है, फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते गए सब। आज जो हैं हम हैं तो है मोतीलाल जी के वंशज हैं। मोतीलाल जी के वंशज में पहले सबसे बड़े तो गेंदीलाल जी, नहीं सबसे बड़े तो सनमत मोहनलाल जी, फिर गेंदीलाल जी, फिर कन्हैयालाल जी। ये तीन भाइयों का परिवार है हमारे पास। मोतीलाल जी के तो बेटियां थी, तीन बेटियां थी। एक तो वो सबसे बड़ी तो बिदामबाई, फिर मोतीलाल जी की थोड़ी थी वो। हाँ, हाँ मोतीलाल जी की थी नहीं, बिदामबाई, कंचन भाई, कंचनबाई कमला। और कमलाबाई। कमलाबाई जयपुरवती है और बिदामबाई और कंचनबाई टोडाबाई सिंहवती है। उनका ससुराल भी यहीं है। अब उसके बाद गेंदीलाल जी के दो परिवार हैं, संतोष जी और कपूरचंद जी। संतोष जी के जो थे चार बेटे थे, वो चारों ही मतलब वो तीन हो गए। तीन 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 बेटे थे वो। क्या बोलो थे? हाँ परिवार ने क्या भूल रहे हो यार? परिवार ने क्या भूल रहे हो यार? भूल जाते हैं भैया जी, क्या हो गया? तीन बेटे हैं, तीन बेटियां हैं उनके। तीन बेटियां अभी मौजूद है, दो बेटियां मौजूद है, एक बेटी वो हो गई, स्वर्गवास हो गई। किसके? कांता जी से समाप्त हो गई ना। और गेंदीलाल जी के कपूरचंद जी, संतोष जी और कपूरचंद जी। अब कपूर जी की बताओ। अब कपूर जी के जो है संजय है और तीन लड़के, तीन लड़के, दो संजय लड़कियां। और वो क्या भानु और क्या नाम है उसका, अक्षय। मैं अक्षय और फिर संजय के ये निक्की और एक ही बेटी है ना, चिंकी है ना, एक ही बेटी है चिंकी, एक बेटी, वो बीकानेर शादी हुई। आपके परिवार से एक महंत साहब भी हैं, जो महाराज साहब, वो बता दिया ना, मोहनलाल जी। अच्छा, उनके तीन लड़कियां उनके मोहनलाल जी तो पूर्वज नाम है, बाकी सन्मति सागर महाराज है उनके नाम। महाराज के बारे में कुछ बताइए। हाँ तो महाराज सन्मति सागर है, उनके तीन बेटियां थी। महाराज ने संन्यास कब लिया? वो किस्सा बताओ। वो किताब लेके नहीं, आते हैं। ऐसे ही बता दो, वो उसमें कूद के ऐसे मर गई। उन्होंने संन्यास इसलिए लिया कि उनके एक बेटा था, जो यहाँ हमारे पास में एक कुंड है, आसन का कुंड जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर नहाने गया था वो, तो नहाने के अंदर वो स्लिप हो गया। स्लिप होते उनकी घरवाली जो है बा जो है वो भी जो है उनको ढूंढने ले चले गए, तो दोनों डूब गए और दोनों की लीला वहाँ समाप्त। एक पेट में भी था, एक तो पेट तीनों की लीला वहीं समाप्त हो गई। उस दृश्य को देख के उस दृश्य को छोड़ के उन्होंने संन्यास ले लिया। जब मैं निर्मल कुमार पैदा हुआ था 1953 के अंदर, उस समय संन्यास ले लिया था। वो मेरी इंतजार ही कर रहे थे बस कर, उसके बाद संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया। फिर उन्होंने जगह जगह चतुर्मास किए और किए। लास्ट चतुर्मास उनका जो है उदयपुर में हुआ था। उदयपुर में उनकी समाधि हुई है, अशोकनगर उदयपुर के अंदर उनकी समाधि हुई है। ये हम कहते हैं। अब थोड़ा कपूरचंद जी की फैमिली की तरफ चलते हैं। अच्छा, कपूरचंद जी की फैमिली में तीन लड़के हैं उनके। नहीं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ उनका कहाँ क्या रहना खाना क्या था, इस हवेली में क्या पहले अच्छा पहले का बताओ। वो अब जितना मुझे याद है उतना बताऊंगा भैया इसमें भी। वह टोडाबाई सिंह में ही नगर पालिका पहले जयपुर पढ़ते थे वो, 10वीं तक तो जयपुर की उन्होंने। 10वीं के बाद फिर उन्होंने बीए जो है भागलपुर से की, प्राइवेट भागलपुर से। फिर भागलपुर के बीए करने के बाद में वह यहाँ नगर पालिका टोडाबाई सिंह के अंदर सेक्रेटरी रहे। 10 साल तक सेक्रेटरी रहे वहाँ पे। फिर उनके दिमाग में एक बार दामोदर जी व्यास आए थे यहाँ फूल चबूतरा हमारे मोहल्ले के अंदर। उन्होंने आगे हाथ मिलाया कि तू अब पढ़ के क्या करेगा, और उनके दिमाग में फुल बैठ गई कि नहीं मैं तो वकील बनूंगा। तो उन्होंने जोधपुर जाके वकालत प्राइवेट की, अब वहीं सर्विस की, जोधपुर म्यूनसिपैलिटी के अंदर सर्विस की, अब वहीं नौकरी। फिर वहाँ से वो वकालत पूरी करके टोडाबाई सिंह में आए।
फिर टोडावा सिंह में 2 बार चेयरमैन रहे। वकालत करके जब आए तब यहीं रहते थे इसी मकान में? इसी मकान में रहते थे। 1968 करीब की बात है। 68 में मालवा जो है, मालवा बना था मकान, उसके बाद फिर मालवा चले गए। पहले तो मालवा भी कमलावती सदन है, कमलावती सदन में रहते थे प्राइवेट किराए पर। फिर उसके बाद में खुद का मकान बना लिया कमलायन, उसके अंदर रहने लगे। यहाँ रहते थे इस कमरे में। और उसका उद्घाटन ब्रिगेडियर साहब ने किया था मालवा। पूरा नाम थे रघुवीर सिंह जी सोडा वाले, उन्होंने उद्घाटन किया था उस मकान का। फिर उसके बाद वहीं से मतलब वहीं रहने लगे वो। टोडा चेयरमैन रहे, पर वहाँ से अप डाउन करते थे वो। मतलब कमला देवी जी के बारे में कुछ बताओ ना आप। कमला देवी जी जो है मूल तो नैनवा के हैं और सुसवाल टोडा। कमला देवी अशिक्षित औरत थी, मतलब शिक्षित तो नहीं थी, लेकिन उनमें ज्ञान शिक्षित का जैसा ही था। सबको देख के बहुत राजी होती थी। जैसे वकील साहब बीमार पड़े ना हमारे, तो जयपुर हॉस्पिटल में रहे। ये हमारे जो बच्चे थे ना, 4-5 जयपुर पढ़ते थे, उन्होंने उनकी सेवा करी वकील साहब की। उनको रात को 11 बजे भी 12 बजे भी खाना गरम बना के खिलाते थे। वो कमलाबाई गरम खिलाते थे, एक सब्जी अचार बिना रोटी नहीं डालते थे। मतलब स्वामी दयालु प्रकृति की औरत है, मतलब बहुत ही अच्छी हो। हमारे परिवार में बहुत बढ़िया है। अभी किसी के भी दुख दर्द होता है ना, तो अभी जयपुर जैसे भर्ती होते हैं हम, तो वो जाते हैं, वही खाना बनाते हैं। उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो खाना भी बनाना पड़ता है, धर्मशाला लेनी पड़ती है, सब काम में आगे। और हमारे वकील साहब, इनका ऑपरेशन हुआ, घोड़े का ऑपरेशन हुआ था इनका, तो 1992 की बात है। 92 की बात है। तो मालपुरा से भाभी जी को ये कह के गए थे कि भाई, राजा बोलते थे वो कि राजा का ऑपरेशन हुआ है, मेरे को राजा बोलते थे। 14 से खाना अपन वहीं खाएंगे, तू चल। कि भाई क्या बात है, कि नहीं तू तो चल। ले गए वहाँ पे हॉस्पिटल, इनका ऑपरेशन हुआ, वहीं रहे। खुद की गाड़ी वहाँ छोड़ के आए वो, कि मैं तो बस में चल जाऊँगा, तू इस गाड़ी में आना। इतने दयालु प्रकृति थे कि हमारे कपूरचंद जी वकील साहब दुख दर्द में इतने आड़े आए हैं सबके, कि हम उसकी इनकी कह नहीं सकते। मतलब इतने बढ़िया आदमी थे। उनका हमको इतना डर लगता था। वो यहाँ आते थे ना, एक जना तो पानी का गिलास लेके खड़ा रहता था ऐसे, तो भाई वो अभी आएंगे निमट के तो पानी पिलाओ। खाली इस कमरे में सोते थे, इस कमरे में रहते थे, इस कमरे में सोते थे वो। तो परिवार में बहुत बढ़िया आदमी थे। कैंसर डिक्लेयर हुआ ना उनके, जब उन्होंने रात में वहाँ, मैं इस कमरे में सोता हूँ, वो इस कमरे में सोते हैं। सुबह पहले 4 बजे उठा लिया मुझे कि यार मेरे दर्द हो रहा है, तू गोली हो तो दे दे यार। मैं बोलूँ बस अब मैं देखूँ तो देखा गोली, एक गोली थी वो टाइम, वो काइंड कैसी गोली चल रही थी, वो मैं बेनाडोल कुछ नाम की गोली चलती थी, तो उनको दे दी मैंने। फिर उनसे भी दर्द मिटा नहीं उनके, तो फिर वो तो सुबह पहले ही बस में बैठ के मालवा चले गए। मालवा जाके फिर वहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब हुआ उनके। बहुत बीमार रहे, बहुत बीमार रहे, डिक्लेयर हुआ, बहुत बीमार रहे। बॉम्बे भी गए और भी गए, सभी जगह गए। कमलाबाई ने भी बहुत सेवा करी। बॉम्बे टाटा मेमोरियल में गए ना, भाई टाटा मेमोरियल में गए बॉम्बे, तो उन्होंने की बहुत सेवा करी। आखिरी यादें क्या आपके साथ में? आखिरी यादें कौन सी है आपके साथ में? अब आखिरी याद बताऊं मैं, सब जगह थक चुके थे, इतना इलाज करवाया था उन्होंने। आखिरी में घर से विदा हुए मालवा से वो, तो उस समय की बातें तो क्या कहूँ मैं आपको, इतना मतलब रोज आवा था सबको कि वो जा रहे थे, तो जाते जाते चले गए, फिर उसके बाद फिर वापस नहीं आए। वो कह के गए थे कि मैं वापस ही नहीं आऊँगा। फिर वो हॉस्पिटल में बताया ना मैंने, हॉस्पिटल में बीमार रहे, बच्चे पढ़ते थे, 4-5 बच्चे, उन्होंने खूब सेवा करी। भाभी जी वहीं रहते थे, वो खाना बनाते थे, और बहुत बीमार रहे, मतलब वो जयपुर में लास्ट टाइम वही था। सब बच्चे साथ रहे, सब बच्चे साथ थे, वहीं रहत हो गई उनकी। अब मैं उस समय मैं तो जो है ना देवली सर्विस करता था, बच्चे पढ़ते थे ना, तो बच्चों ने बहुत सेवा करी। मैं देवली सर्विस करता था, मैं देवली से टोडा अप डाउन करता था। तो मैं जिस रोज आया ना मैं, तो उस रोज मेरे साथ क्या हुआ कि वहाँ बस नहीं थी जिस रोज। अब बिशलपुर डैम पे आ गया, डैम पे आके कोई बस नहीं मिली, फिर एक ट्रक आ गई थी, उस ट्रक के अंदर आया मैं।
अब वहाँ मैंने सुन लिया कि कपूरचंद मदनलाल कपूर मदन जी भी मर गए और कपूर जी भी मर गए। वो ये कह के और गए थे कि मैं मर जाऊं ना तो मेरे को टोडा की जमीन में है ना मेरा दाह संस्कार करना। तो उनकी लाश जयपुर से टोडा ही आई थी, सीधी टोड़ा आई। सीधी जयपुर से अब टोडा। मैं वहाँ यही किए थे अपने वहाँ बाप। मदनलाल कपूरचंद मदनलाल वो थे टोडा के अंदर कोई, और कपूर जी ये थे, वो भी उसी दिन अब मरे थे। वो भी उसी रोज मर गए थे। अब मुझे वहीं ट्रक वालों ने कह दिया कि अब मदनलाल कपूरचंद मर गया। मैं बोला दोनों भाई एक साथ किसान मर गया। आज वो दोनों भाई एक मदनलाल, एक तो मदनलाल था, बड़ा कपूरचंद जी थे, दोनों भाई एक साथ कैसे मर 5 बजे खत्म हो गए थे भाई साहब। फिर 5 मैं बजे आया, यहाँ टेलीफोन आया। इस्लाम जी वगैरह सारी टीम वहाँ मौजूद थी बस स्टैंड। तो जो ही मुझे मैंने उनको कहा भाई आप लोग क्यों आए हो? कहे घर चल, बैठ के चल। अरे कुछ भाई बोलो चाहिए, मैं तो घर चल जाऊँगा, रोज ही आता हूँ, रोज ही जाता हूँ घर पे। नहीं चल। मैं आया, आते आते मैंने यहाँ ये लाठियों की गली के यहाँ सुन लिया कि भाई हाँ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। मैं आया तो फिर यहाँ 5 बजे की बात है। 8 बजे करीब आया रात को। बहुत ही अच्छे आदमी थे, मतलब बहुत दुख में बहुत साथ दिया है उन्होंने। टोडा की नगर पालिका शान में थी, बहुत सेवा की उन्होंने, टोडा बहुत की सेवा शान की। थी वो। उनकी खास बात यह थी कि जब तक वो रहे ना, और तो पैसे ऊपर के खाते हैं, और चेयरमैन जो है वो तो ऊपर के पैसे खाते हैं। उनकी खास बात ये थी जो चेयरमैनशिप में जो पैसे मिलते थे ना वो कभी नहीं लिए उन्होंने, वहाँ रजिस्टर में जमा करा दिए, वहाँ जो मीटिंग होती थी उसके अंदर चाय पानी पिला देते, कभी पैसा नहीं लिया उन्होंने। ये खास बात है। हम तो बच्चे ही थे जब, तो मतलब खास बात है, ईमानदारी को दयालु प्रकृति के आदमी थे। मेन बात है। थोड़ा सा बच्चों के बारे में बात करते हैं। कमला जी के साथ में बच्चे रहते थे, यहाँ भी पढ़ाई की लिखाई मालपुरा में जाते थे। यहाँ तो बच्चे कहाँ पढ़े, जयपुर ही पढ़े सब बच्चे, जयपुर ही पढ़े। जयपुर ही पढ़े, यहाँ तो पढ़े ही नहीं। मालपुरा में बच्चे जाते थे यहाँ से। मालपुरा से तो बच्चे मालपुरा में भी नहीं पढ़े कोई। संजय भी जयपुर ही पढ़ा था, और टीनू वगैरह बीलवाड़ा वगैरह और जगह पढ़े थे। हाँ स्कूल में कपूर जी भाई साहब जयपुर ही पढ़ते थे। पदम जी वगैरह, हाँ पदम जी तो पढ़ते ही थे। पदम जी तो पढ़ता था। खैर संतोष जी के जो बच्चे थे ना, वो पढ़ते पदम जी, कनक जी, हाँ। ये तो यहीं पढ़ते थे। नहीं, वो मैट्रिक, कनक तो मैट्रिक नहीं था, और पदम था तो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक हुआ था, मतलब यहीं पढ़े थे। यहीं पढ़े थे वो सब, बाहर नहीं पढ़े वो। उनकी बहन थी कांता, वो भी मैट्रिक मैंने करवाई हूँ उसको, तो उसकी जगह मैं गया हूँ एग्जाम देने के भाई, उसकी जगह मैं गया था एग्जाम देने। कपूर जी की शादी में थे क्या आप? कपूर जी की शादी में नहीं था, उन तो हुए ही नहीं थे शायद। अच्छा, नहीं थे। कुछ याद नहीं है मुझे। तो याद, कुछ पुरानी यादें, कुछ इस घर की और यादें, हाँ कुछ और यादें उनके साथ, और कमला जी के साथ यहाँ की कोई और याद, कुछ ऐसी बात जो मतलब बहुत अनोखी हो। भाई उनकी ज़्यादा याद नहीं है। वकील साहब की याद बताऊं, इनका जैसे ऑपरेशन हुआ ना, तो ये आए तो ये बोले कि है ना जो मैं वकील साहब से मिल के ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर कैसे मिलूंगा। अंदर गए, जाते ही वकील साहब ने पहले ये पूछा कि तू कहाँ से आए हो है, कहाँ से आए हो? ये कि भाई साहब मैं गाड़ी से ही आया हूँ। का गाड़ी किराए की ले रहा है दी का? कहाँ? करे तू मैंने टेलीफोन कर देते हो, मैं गाड़ी भेज देता, तू गाड़ी में आता हो, क्यों किराया लगाए बिना? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज भाई के भाई कोई नहीं करता ऐसे। टोडा भाई सिंह की जनता की भी खूब सेवा की है, खूब जम सेवा के कर- सेवा की है भाई, अभी आज- भी याद करते हैं सब। अब तो बात ही दूसरी होगी, अब तो बीजेपी का राज आ गया, वो आ गया, अब तो सब पैसे का मामला चलता है वहाँ। उस जमाने में कुछ भी नहीं चलता था। कमलाबाई भी बहुत किसी रजिस्टर से रखते थे, लड़ाई उसी में झगड़ा पैसा- कभी नहीं किया उन्होंने। अभी हम 2 जेठानी आई हैं, लेकिन इतने प्रेम से रहते हैं कि बस पूछो मत। कभी यूँ नहीं भी हमारी लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, कभी नहीं हुआ हमारे। आप कपूर चंद जी तो बाहर रहते थे, उस पे पॉलिटिक्स में भी थे। हाँ, और वो यहाँ रहती थी, भाभी जी यहाँ रहते होंगे, वही साहब वहाँ रहते होंगे। जब वो टाइम तो भाभी जी भाई साहब शादी नहीं हुई थी नहीं, शादी तो होगी जी, तो शादी फिर भाभी जी यहीं रहते होंगे। भाभी जी कोई जमाना नगर पालिका का सेक्रेटरी भी है ना। अरे सबसे पहले क्लब किया। उनकी क्या खासियत थी, भाभी जी की बता रही हूँ, वकील साहब की। आते कि 10 आदमी रोटी खवा लो, आओ लो, 10 आदमी रोटी खाने वाला आएगा, भाभी जी तुरंत तैयार, 10 की जगह 15 ले आते थे चाहे वो, लेकिन भाभी जी कभी नाराज़ नहीं होते थे।
कि अत्ता आदमियों ने ले आए थे, मैं कसान रोटी बनाऊं, कसान खाएं। जितने आते जितने खा के जाते थे। आज मालपुरा की हालत ये है, जब वकील साहब थे तो मकान भरा भरा रहता था, एक आते थे 10 जाते थे, 10 आते थे। आज कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। उनके ज़माने में भरा रहता था, राजनीति थी उनमें। ऑफिस पूरा भरा रहता था उस समय। उनका व्यवहार ऐसा था। वैसा कि वैसा ही उनके बेटे का था, संजय जी। संजय का भी यही था। यहाँ आते थे मेरे पास, यहाँ पूरी मन की बात सारी बता जाते थे। सारी बात जब तक इनके पास नहीं बैठते ना हाँ। संजय, जब तक जाता 10 मिनट में जाता नहीं, सारी बात बता चाहे जाते थे। कहीं से भी आए 10 मिनट बैठता था। बैठते थे, खाना मतलब चाय दूध पीते करते और पूरी बात हाँ। बता जाते थे। मन जब के तक जाता मतलब नहीं था वो। मन के यूं नहीं थे, मतलब भाई चाहे जीजी के कितने जाओ, पर जब तक इनसे यहाँ आते थे पूरी बात बता के जाते थे। जब तक ये हमारा तो बहुत प्रेम था भाई। हमारे तो उनकी क्षति होने से हमारे को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम किसी से कुछ काम के लिए कहने के ही नहीं रहे, नहीं तो हर काम के लिए उनको कह देते थे भाई ये काम कराना है, तुरंत काम हो जाता था। अब किससे कहें, कोई नहीं है हमारे तो। बहुत हुई थी, उन्होंने बहुत रखा मेरे साथ। एक बार क्या हुआ, एक बार का किस्सा बताऊँ। मैं तहसील के अंदर था, बाबू तहसील के अंदर लीडर था मैं। यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन का काम करता था। अब एक बार की क्या हुआ, एक यहाँ गांव है, एक कोई गांव है बाबा, कोई गांव, उसमें जो है ड्राइवर है कोई, एक नौकरी में ड्राइवर था। उसकी ज़मीन पे स्टे था, हाई कोर्ट का स्टे था वो। अब हाई कोर्ट का स्टे तो हमारे रजिस्टर में तो आया नहीं वो। अब वैसे ऊपर को ऊपर ही था वो, तो हमने रजिस्ट्री कर दी मैंने। अब रजिस्ट्री करते ही भाई साहब को मालूम पड़ी, और यार मैंने क्या किया तूने ये जो भाई साहब खड़े लिखे रहो हमारे पास तो खड़ी भाई रजिस्ट्री को तो कह जब ठीक जब निपटूंगा मैं, कसान में निपटूंगा। वो ड्राइवर भी बहुत बदमाश हो भाई, बहुत बदमाश, दतोप को तो ड्राइवर वो उसकी रजिस्ट्री कब्जी जो कब्जी खाएंगे वहाँ पर निपटे, वही निपटे। खाने में क्या पसंद था उनको? सब खाते थे। सब पसंद कोई विशेष चीज नहीं थी कि भाई ये विशेष चीज है। पकौड़ी थी, गरम पकौड़ी। हाँ गरम पकौड़ी। नहीं तो वैसे सर्दी सब के खाते दिनों थे। में कटबाटी, सर्दी के दिनों में कटबाटी बनते थे हमारे यहाँ। कटबाटी बनती है ज़्यादातर यहाँ टोडा के अंदर, गुड़ के चूरमा सर्दी बनता था। हुई कतवारी चालू, हाँ 4 जने भी होंगे हाँ। तो बनाई चलो हाँ। गोट। अब वैसे पकौड़ियाँ पसंद ये। आपको डांटा कभी उन्होंने? हाँ डांटा कभी आपको? मुझे डांटा क्या कभी? नहीं, कभी नहीं। हम तो डरते थे, हमें डांटते नहीं थे वो, हम खुद डरते थे। वो आते थे तो 4 जने खड़े रहते थे, एक जना गिलास लेके, एक जना रोटी पुरस के तैयार रखना भैया 1 मिनट में, नहीं तो वो चल दे वापस। ऐसे मतलब हम इनसे भी नहीं डरते हैं जितना उनसे डरते, इतना डर था उनका। उस जमाने के हैं जब पहले जमाना ही लालटेन का ही था। लालटेन का था। हमारे यहाँ घर के बाहर जो है ना लालटेन जलती थी एक, बस मात्र नगर पालिका की तरफ से। उसमें एक सिंधी काका था, वो सिंधी काका मतलब वो सब जगह 10-20 लाइटें थी टोडा के अंदर, वो जलाता था बस। लालटेन ने मतलब वो लालटेन जलाता था। उस जमाने के हम तो। तीनों क्या? और जब उनका ऑपरेशन होने के लिए मतलब दिखाने के लिए बॉम्बे जाने लगे वो टाटा मेमोरियल के अंदर, यहाँ रेलवे स्टेशन टोडा बाइसिंग का रेलवे स्टेशन से यहाँ से ट्रेन से गए थे वो। तो हमारे पिताजी जो है ना उनके पास ही रहे हैं वो, उनके पिताजी तो बहुत जल्दी मर गए थे। फिर हमारे पिताजी के पास ही रहे हैं वो, सब काम उन्होंने किया है, पढ़ाई भी उन्होंने करवाई, सब काम उन्होंने करवाई। अब आखिरी में जितनी गुंजाइश थी हमारे पास में, उनको 1100 रुपये दिए। भाई बॉम्बे जा रहा है वो, 1100 रुपये देखा है उसको। बाबूजी ने दिए भाई मेरा हाँ। बेटा जा रहा है तो मेरे पास तो 1100 रुपये ही हैं। हाँ। मैं तो हमने मना किया, मन का नहीं भाई शर्म आती है हमको। यार इतने बड़े आदमियों को वो जा रहे हैं इलाज के लिए और उनको 1100 रुपये देवे तो हमको तो शर्म आए भाई कि नहीं, इसमें शर्म वरम की कुछ बात नहीं है, मेरे पास होगा जो ही तो दूंगा मैं। उन 1100 रुपये की उन्होंने इतनी बड़ाई करी वकील साहब ने कि बस पूछो कि देखो हमारा काका जी पिसा भेजे।
वो ज़माना बहुत गरीबी का था भाई, ज़माना बहुत गरीबी का। संघर्षमय जीवन था उनका, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया है पूरा। उस संघर्ष में उनकी वाइफ ने उन्होंने हाथ साथ दिया उनका। हाँ दिया, ये साथ तो दिया ही है, कभी मना ही नहीं किया किसी काम के लिए। वो इतने मतलब वो थे कोर्ट के अंदर मामले में कि जहाँ टोड़ा गए जैसे वो। अब उनको सुबह पेशी थी, अब क्या करें, कैसे जाए, बस तो एक ही चलती थी यहाँ पे, पहले बस तो चलती थी इतनी। तो एक आदमी वक्त था, नाइयों का था वो, तो उसके पीछे साइकिल पे बैठ के ठेठ माल पर चल जाते थे वो। अब माल पर जाते जाते भी पढ़ते जाते थे, पढ़ के जाते थे, उस साइकिल पे बैठे बैठे पढ़ते थे वो। जब तैयार हुए वहाँ पे वकील, ऐसे नहीं हुए वो भाई, साइकिल पे बैठ के पढ़ के फिर वहाँ केस लड़ते थे भाई वहाँ। वो तो एक ये विनय टाकीज है ना, अभी ये विनय टाकीज चलता था पहले। तो अब नहीं है। एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट था, मैं नाम भूल गया उस मुंसिफ, वो था मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो ये LBS कॉलेज है ना, उसका प्रिंसिपल उससे रिटायर हुआ था वो। तो मैं भी जब मालवाई था, मैं 69 में मालवाई पढ़ता था, मैं 68 भी मालवा पढ़ा, गुरंत भी मालवाई पढ़ा मैं। तो विनय टाकीज में वो मजिस्ट्रेट पिक्चर देखने चला गया। अब वो कौन सी 2 कलियाँ लगी थी शायद, नाम मुझे याद है जब तक। तो साहब इतनी भीड़, गजब की भीड़। तो किसी ने जो है ना उस मुंसिफ मजिस्ट्रेट को जो है ना कुर्सी नहीं दी बैठने के लिए, उस विनय टाकीज को बंद कर दिया। आज तक ही चालू नहीं हुआ फिर वो भाई, आज तक ही चालू धाक कितनी थी उनकी। धाक भाई, बंदी कर दिया, आज तक ही चालू नहीं हुआ अभी भी। ये बिकी गया वो विनय टाकीज, संघर्ष में जीवन था, अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं। पहले बसें कहाँ चलती थी, टोडा में एक बस चलती थी बस, मात्र ओनली बस चलती थी कहाँ थी, बस वही है उनका। तो संघर्ष से जीते हैं, संघर्ष से बड़े हुए हैं, बस यही है। जो ये सब दिख रहा है ना आज के तामझाम, आज तो सबको सब- लड्डू ही लड्डू दिख रहे हैं, सब उन्हीं सीधा की- पका पकाया, लेकिन उन्हीं की उन्होंने देन। तो बहुत संघर्ष किया, संघर्ष बहुत किया भाई। जब जाके आज ये इतना हुआ है। किताब लिखी उन्होंने। किताब है ना एक श्रावक सुमन हाँ, संचय, श्रावक सुमन संचय। किताब के बारे में बताइए। किताब में तो वही जीवनी वगैरह ही लिखी थी वो बस। तो धार्मिक पुस्तक है, मतलब वो नहीं, मतलब जीवनी है। धार्मिक पुस्तक है वो। मतलब जो मोहनलाल जी सरमती सागर महाराज हुए ना, उनके ऊपर ही लिखी उन्होंने वो किताब। एक माता जी थी विशुद्धमती माता जी, संपादिका तो वो थी, पर लिखवाई उन्होंने, ऐसे उन्होंने दिए थे उसकी किताब। संपादिका तो विशुद्धमती माता जी थी, उनकी समाधि भी उद्योग वो साथ ही रहते थे ज़्यादातर। विशुद्धमती माता जी, प्रेम भी बहुत था हमारे ऊपर। इनकी सालगिरह तक हॉस्पिटल में मनाई है उन्होंने, इसकी भैया की। हाँ मरते टाइम, क्या हुआ था उस समय? मरने के पहले बीमार थे ना, जयपुर हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, वहीं पे सालगिरह मनाई है इसकी। क्या किया था उस अस्पताल में? सबको जिमाया करा, सबको केक वेक काटा करा। हॉस्पिटल में? हाँ हॉस्पिटल में मनाई है इनकी, एक मनाई है ना। मतलब विशेष प्यार था इनके साथ। हाँ बच्चों से प्यार तो था ही, भाई मैं कहाँ बीमार हूँ, घर जाऊँगा नहीं जाऊँगा, आइए तो वहीं पे सबको बुला बुलू कि वहीं बहुत थेरेपी लगी है भाई उनके, बहुत थेरेपी लगी दुख है। बहुत पाए वो बहुत लास्ट थेरेपी में। लगी है। वहीं पे सालगिरह मनाई उन्होंने। कमला जी के साथ में आपका कैसा रिलेशन है? क्या क्या मेरे भाभी जी हैं, तो मतलब क्या आपकी बातचीत कैसी? मैं तो उनको बोजाई जी कहता हूँ और वो मुझे बाजा कहते हैं। बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा तो। अच्छा, मेरे 2 बोजाई जी थे। एक बड़े बोजाई जी तो संतोष कुमार जी की थी, और छोटे बोजाई जी की कमला भाई। वो दोनों मुझे बाजा कहते थे, मैं उनको बोजाई कहता था। दोनों वो छोटे राजा, दोनों- बड़े एक भाई और है इनके छोटे। हाँ, छोटे राजे बड़े भाई, मेरा एक भाई हो गया, आज तो उदयपुर गया हो या नहीं है। उनको छोटा राजा कहते थे, मुझे बड़े राजा। बहुत अच्छा संबंध है भाभी जी से, याद ही करते चाहे रहते हैं और कुछ हमेशा। भी हो जाए, सबसे लड़ाई हो जाए, मेरे से लड़ाई नहीं। कभी नहीं ना मैं लड़ता रहा उनको, कभी मैं देखा ही कभी नहीं नहीं हुई मैंने लड़ाई। लड़ाई नहीं। जो पुरानी यादों में से कुछ याद निकाल के बताइए कोई भाभी जी के साथ। भाभी जी के साथ तो भाई ज़्यादा याद है नहीं। कोई याद हो तो बताओ। अब अपने यह मेरी शादी हुई थी 73 के अंदर, 1975 के अंदर। तो सब काम उन्होंने, सारा काम जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उनकी थी। मेरी शादी के अंदर 3 बसें गई थी, बल्कि एक ट्रक
अब 3 बच्चे 300 आदमी गए थे। सब 300 आदमी बारात में गए थे वकील मेरी साहब शादी अलग, संतोष हाँ। जी अलग, ये में। अलग। 300 आदमी गए थे बारात के अंदर मेरी शादी के अंदर। तो उन्होंने सब व्यवस्था संभाली। उस जहाँ मेरी शादी हुई उसकी भी इतनी चीज नहीं थी कि मैं 300 बच्चों को मतलब संभाल लेता। पर इन्होंने जो है ना ऐसा घुमाया कि रणथंबोर ले गए, सबको घुमाने ऊपर दिन भर रणथंबोर में रखे। अब शाम को आए, अभी शाम को खाना पी कर बात खत्म। शांति से मतलब नहीं, इनके तो देवर भाभीयों के तो बहुत अच्छी बनती थी, कभी यूं नहीं हुई भाई कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। नहीं। आज तक भी नहीं हुआ हमारे तो। अब अभी आज तक बोझा जी आज तक भी याद करते हैं। बोझा जी मौजूद थे। बोझा जी अभी मैंने वाजाई के होली, छोटे राजा बड़े राजा। अब भी वाजाई के होली। अब आप या गई तो प्रेम से वो अभी ऑपरेशन हुआ था ना अभी मैं गई मिलने। या तो ये इनका खुद बीमार थी, ये इतनी बीमार थी बस पूछो मत। बाहर आए, तो भी ये वहाँ देखने गए ऊपर घर। बाहर आए वो भाभी जी खुद ही। हाँ। नहीं जयपुर भी तो गए थे ना मिलवा। जयपुर तो गए नहीं, अभी भाभी जी आए ना हाँ, मिलने। भाभी जी बाबा आए। अपन जयपुर गए जब, हाँ हाँ बाहर आए थे। हाँ। उस पे घोड़ी पे बैठ के आए बाबा। अब भी याशु तो इतो हमारे परिवार में आपस में भाई बंधों में कभी लड़ाई नहीं हुई। नहीं। हमारे घर की इतिहास है इस खासियत बात का। इस टोडा राय सिंह का इतिहास है ये। इतिहास है। हमारी इतनी बबातें गई हैं, सब बबातों में टोडा राय सिंह की जितनी बबातें जाती है सब में कुछ कुछ लड़ाई होती है। अब हमारी बबातों में ताकत नहीं है कि कोई लड़ तो ले। नहीं, बारात की बात नहीं है, हमारे कोई लड़ तो परिवार, ले, कोई किसी की ताकत हमारे परिवार की बात है। हमारे परिवार में आज तक कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हमारे। जैसे भाई बंधुओं में होता है ना लड़ाई झगड़ा, हमारा कभी नहीं हुआ। उसने कह दिया ऐसे तो ऐसे। हमारे पिताजी यही कह के गए मुझे आखिरी में कि बेटा किसी की 1 इंच जमीन मत लेना, 1 फुट छोड़ के लेना, कभी भी 1 इंच भी लेने की जरूरत नहीं है किसी की भी। हमारे लड़ाई झगड़ा 1 हुआ फुट ही छोड़ नहीं। के जाना। अब ये मकान भी है ना, अभी जैसे भाई साहब नहीं है, गए खत्म, सब खुले पड़े हैं, सब एक के भी ताला कुंची नहीं है, किसी की ताला कुछ नहीं। पूरे खुले पड़े हैं। कोई भी हो, बरतो, कोई कोई भी भी करो, हो, ये कोई नहीं भी कि हो। भाई हम भी चल जाए तो हम भी छोड़ दे चल जाते हैं, जो जिसकी इच्छा हो जो खाओ पियो। नहीं, लेकिन वो तो नहीं है ना यहाँ पे। कोई नहीं, गए ना, लेकिन सबको खुला छोड़ के गए, सबको एक के भी ये नहीं है कि ताला लगा रखा हो। बिल्कुल खुला छोड़ के गए। वो तो कोई बात नहीं है भैया इसमें। जो सब बता दी मैंने, सब बता दिया, सब बता दिया। हमारे कोई के बारे में बता दो, मौसी के बारे में। मौसी मौसी में बताऊं, अम्मा की जो मौसी अम्मा जो भाभी जी की बहन है ना मौसी, कमला बाई है ना, उनकी बहन एक बहन नहीं आए टोडा बासी के अंदर। अब ये तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे हैं, होशियार है, तेज भी है। नाम उनका शायद है, नाम का तो क्या पता क्या है नाम। शोभा नहीं, बच्चे सक्षम है उनके, हाँ। भवे हैं बच्चे घर में, मतलब उनके कंट्रोल है उनका। अब- हमारे भाभी जी बोले हैं, हमारे भाभी जी का कोई कंट्रोल नहीं है घर में। यूँ नहीं है भाई बच्चों से कंट्रोल करे, एक बहू से कंट्रोल करे, लेकिन उनका पूरा कंट्रोल है घर में। ये बात की वो भी लास्ट स्टेज पे ही है तो लास्ट स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे। लेकिन जब थे ना कोई जमाने में हाँ, तो रुतबा था उनका। हाँ, उनके 3-4 लड़के हैं, वो पढ़े लिखे भी थे, 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। होशियार लेडीज थी। हाँ, मुसल लेडीज बस। अब बस